दिल्ली में कहाँ है नमक हराम की हवेली? इस हवेली के मालिक को आज भी क्यों बुलाते हैं गद्दार? दिल्ली के इतिहास से कैसे है जुड़ा? दिल्ली कनॉट प्लेस जैसा शानदार इलाका, वहीं पुरानी दिल्ली की तंग गलियों वाले कई क्षेत्र, दिल्ली के जितने इलाके उतने ही किस्से, कुछ किस्से वफादारी के तो कुछ गद्दारी के। अब अगर ये कहा जाए कि नमक हराम की हवेली, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये गद्दारी से ही जुड़ा मामला है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक नमक हराम की हवेली भी है, जो कि एक बदनाम हवेली है। साथ ही यह हवेली भी जिस गली में है उसे भी बदनाम गली कहा जाता है। अब ये ना सोचिएगा कि वहाँ कुछ ऐसा वैसा काम होता है, बल्कि इस हवेली और उस गली की बदनामी दिल्ली के प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। हालात ये है कि प्राचीन काल से ही आज भी जो इस गली से गुजरता है और उसकी नज़र इस हवेली पर पड़ती है, उसके मुंह से एक शब्द तो जरूर निकलता है, गद्दार। तो चलिए जानते हैं इस बदनाम गली का नाम क्या है और उस गली में बनी नमक हराम की हवेली का क्या इतिहास है। कूचा घासीराम गली। पुरानी दिल्ली का अपना अलग ही रंग है। यहाँ के रहने वाले लोग, उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा नई दिल्ली वालों से पूरी तरह से जुदा है। नई दिल्ली तो आधुनिक भारत के इतिहास की बात है। पुरानी दिल्ली का नाता प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। इसी प्राचीन इतिहास से पुरानी दिल्ली में स्थित कूचा घासीराम की गली का भी रिश्ता है। कहते हैं ये गली धोखेबाजी के लिए मशहूर है। प्राचीन काल में इस गली ने भारत के साथ जो दगाबाजी की थी, उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इसी कूचा घासीराम की गली में नमक हराम की हवेली मौजूद है। इस हवेली में रहने वालों ने देश के साथ गद्दारी की थी, तभी तो आज भी इस गली से गुजरते वाला एक बार गद्दार और नमक हराम जरूर बोल जाता है। महाराजा यशवंतराव होलकर। नाम सुनकर तो चकित हो गए होंगे, लेकिन अब इस हवेली को नमक हराम की हवेली ही पुकारा जाता है। लेकिन इसका नाम पहले कुछ और ही था, जो कि 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की तमाम रियासतें, राजा रजवाड़े अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर चुके थे। उसी दौर में कुछ रियासतें थी जो अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। उन्हीं में से एक नाम थे महाराजा यशवंतराव होलकर। महाराजा यशवंतराव होलकर ने गुलामी स्वीकार करने के बजाय अंग्रेजों से लड़ने की ठानी। उनके वफादारों में से एक थे भवानी शंकर खत्री, जिस पर होलकर को काफी भरोसा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भवानी शंकर खत्री और यशवंतराव होलकर के बीच अनबन हो गई और खत्री होलकर के खिलाफ अंग्रेजों से जा मिले। भवानी शंकर खत्री की गद्दारी। जब भवानी शंकर खत्री ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, तब उसने मराठा सेना की सारी खुफिया जानकारी अंग्रेजों को दे दी। फिर 1803 में यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच घनघोर लड़ाई हुई। लड़ाई का मैदान था दिल्ली का ही पटपरगंज इलाका, जो कि उस वक्त एक घना जंगल हुआ करता था। इस लड़ाई के बारे में जर्नलिस्ट आर.वी. स्मिथ ने अपनी पटपरगंज देन नाव में खासा जिक्र किया है। इस किताब के मुताबिक मराठा सैनिकों और अंग्रेजों के बीच तकरीबन 3 दिनों तक जोरदार युद्ध चलता रहा, लेकिन होलकर के राज भवानी शंकर खत्री की वजह से अंग्रेजों के हाथ लग चुके थे, इसलिए इस लड़ाई में होलकर की हार हो गई थी। नमक हराम की हवेली। जिस खत्री की वजह से अंग्रेजों ने जीत हासिल की, उस पर अंग्रेज काफी खुश हुए। इसका इनाम अंग्रेजों ने भवानी शंकर खत्री को एक शानदार हवेली के रूप में तोहफे में दे दी, जिसके बाद से खत्री अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहने लगा था। भवानी शंकर खत्री के इसी हवेली को आज नमक हराम की हवेली का नाम दिया गया है, क्योंकि इस हवेली के मालिक खत्री ने तकरीबन 225 साल पहले जो गद्दारी की थी, उसके दाग आज तक नहीं मिटे हैं। जब अंग्रेजों का नामो निशा इस इलाके से मिटा, तब से इस हवेली को गद्दार की हवेली का नाम दिया गया और कूचा घासीराम की गली को बदनाम गली कहकर पुकारा जाने लगा। हालांकि आज भी इस हवेली में लोग रहते हैं, लेकिन अब यहाँ के सभी लोग किराएदार के रूप में रहते हैं। साथ ही उनका किराया महज 5 से 10 रुपए ही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।